यह कहानी दो बिल्लियों और एक चालाक बंदर की है, जो हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ और झगड़े में फंसे रहने से कैसे दूसरों का लाभ हो जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, मीनू और टीना। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे के साथ हमेशा खेला करती थीं। वे दिन भर इधर उधर दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती और छोटे छोटे जीवों को पकड़कर अपना पेट भरती थीं। दोनों बिल्लियां अपने जीवन से संतुष्ट थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनमें लालच बढ़ने लगा। एक दिन मीनू और टीना को रोटी का एक टुकड़ा मिला। दोनों ने उसे एक साथ मिलकर पकड़ा और सोचा कि वे उसे आधा आधा बांट लेंगी। लेकिन जब बांटने का समय आया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मीनू कहती, मैंने इसे पहले देखा था तो मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। टीना का कहना था, मैंने इसे पकड़ा था तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों बिल्लियों के बीच यह झगड़ा बढ़ता गया। वे समझ नहीं पा रही थीं कि रोटी को कैसे बांटा जाए ताकि दोनों संतुष्ट हो सकें। इसी बीच एक चालाक बंदर, जिसका नाम भोलू था, पास के पेड़ से यह सब देख रहा था। भोलू ने सोचा, यह अच्छा मौका है। अगर मैं इन्हें समझौता करने में मदद करूं तो मुझे भी कुछ मिल सकता है। भोलू तुरंत नीचे उतरा और बिल्लियों के पास जाकर कहा, मित्रों, आप दोनों क्यों झगड़ रही हो? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इस रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगा ताकि कोई भी असंतुष्ट न रहे। बिल्लियां बंदर की बातों में आ गईं। उन्होंने सोचा कि भोलू एक निष्पक्ष जज है और उसने मदद की पेशकश की है तो वह निश्चित रूप से सही निर्णय करेगा। भोलू ने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे तोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा किया। फिर उसने कहा, ओह, लगता है मैंने गलती कर दी। ये टुकड़ा बड़ा है। इसे बराबर करने के लिए मुझे इस बड़े टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा खाना पड़ेगा। यह कहकर भोलू ने बड़े टुकड़े का एक हिस्सा खा लिया। अब छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया और बड़ा टुकड़ा छोटा। फिर भोलू ने कहा, पर यह छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया है, इसे भी बराबर करना पड़ेगा। और इस तरह भोलू ने दोनों टुकड़ों को बार बार खाने का नाटक किया ताकि वे बराबर हो जाएं। धीरे धीरे भोलू ने दोनों टुकड़ों को खाकर खत्म कर दिया और बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा। मीनू और टीना को अब एहसास हुआ कि उन्होंने अपने झगड़े में रोटी खो दी और भोलू ने अपनी चालाकी से उन्हें मूर्ख बना दिया। दोनों बिल्लियां बहुत दुखी हुईं। उन्होंने समझा कि अगर वे लालच और स्वार्थ में न फंसती तो वे रोटी को आपस में बांटकर खा सकती थीं। भोलू ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, मित्रों, ये सबक याद रखना। जब भी तुम लोग झगड़ोगी, कोई न कोई चालाक तुम्हारे झगड़े का फायदा उठा लेगा। भोलू अपने काम से खुश होकर वहां से चला गया। इस घटना के बाद मीनू और टीना ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब कभी भी किसी चीज के लिए झगड़ा नहीं करेंगे। वे समझ गईं कि सहयोग और समझदारी से ही वे खुश रह सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि झगड़े और स्वार्थ में फंसने से हमें नुकसान ही होता है। अगर हम आपसी समझदारी से काम लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें चालाक और धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो हमारे झगड़े का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।